गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश की बुक में हमारा क्लास 6 में पैक्ट विद द सन जो हमारी बुक है सप्लीमेंट्री की वो चल रही थी। तो इसमें हमारा जो चैप्टर 4 था द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि पुरानी घड़ियों की दुकान, तो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ के बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर के वर्ड और मीनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें वर्ड और मीनिंग लिखे हैं मैंने, एक साइड वर्ड एक साइड मीनिंग। इस तरह से आपको भी अपनी पैक्ट विद सन की फेयर कॉपी में इनको करना है, ठीक है। तो वर्ड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या, ठीक है। फिर अगला वर्ड है शॉपर्स यानी कि ग्राहक। डीप बहरा, रस ऑफ एयर यानी हवा का झोंका। अप्रोच्ड यानी समीप आया। साइन मतलब भाव। फ्रेंडलाइनेस यानी कि मैत्री। हाइड यानी छुपाना। अनफ्रेंडली मतलब बैर भाव से। रेस्टलेस यानी कि घबराया हुआ। बी स्टिल यानी कि शांत रहो। मॉकिंग मीन्स उपहासक। डाउन ऑन देयर लक यानी कि अभावग्रस्त। टिक डाउन यानी टिक टिक करती रही। पॉइंटेड मतलब होता है संकेत किया। लोन मीन्स उधार। पॉन ब्रोकर साहूकार। इंटरेस्ट ब्याज। फेल्ट ईजियर परेशानी से मुक्त। एक्सचेंज के बदले में। सिचुएशन परिस्थिति। नीड आवश्यकता या अभाव कह सकते हैं इसको। कैश बॉक्स नगदी पेटिका। फीलिंग यानी भाव या अनुभव कह सकते हैं। टाइमलेस शाश्वत, ठीक है। तो ये जो है इस चैप्टर के फोर्थ चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप, इसके वर्ड मीनिंग थे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने हेडिंग डाल लेनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। तो रे को कैसे समझ आया कि जो विजिटर थे, जो उस समय दो विजिटर आए थे उसकी दुकान पे, वो जो है वास्तव में ग्राहक नहीं है करके, ठीक है। तो रे थॉट दैट द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर बिकॉज ही हैड एन अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। रे ने सोचा कि जो विजिटर यानी जो अतिथि हैं वो वास्तव में जो है ग्राहक नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे पर मैत्री भाव वाला जो है मैत्री भाव उनके चेहरे से नहीं झलक रहा था। क्योंकि शॉपर जो ग्राहक आते हैं उनके चेहरे से जो है मैत्री भाव झलकता है, कोई अगर वो सामान खरीदने या बेचने आ रहे हैं तो, ठीक है। तो उनके चेहरे से बिल्कुल भी जो है ये नहीं लग रहा था कि वो एक शॉपर है करके। तो एक जो है उनके चेहरे पर अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन यानी कह सकते हैं मैत्रीतापूर्ण भाव जो है उनके चेहरे से नहीं झलक रहा था, यानी कि बैर भाव जो है वह उनके चेहरे से झलक रहा था, ठीक है। इसलिए रे ने ऐसा सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आप क्या सोचते हैं कि वह दोनों जो है रे की दुकान पर जो है क्यों आए थे। आई थिंक ही हैड कम टू रॉब मिस्टर रे एट द पॉइंट ऑफ हिज गन। तो मैं समझता हूँ कि वह जो है मिस्टर रे को जो है दुकान पर लूटने के लिए आए थे। किसके ज़रिए, अपने जो बंदूक थी उसके ज़रिए जो है बंदूक दिखाकर मिस्टर रे की दुकान को जो है या मिस्टर रे को जो है लूटने के लिए दुकान पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम। तो रे ने जो है उनसे किस तरह से बात की। तो रे वॉज डीप, तो रे क्या था, वह बहरा था। ही यूज्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल, तो वह हमेशा एक कॉपी और एक पेंसिल जो है यूज़ करता था अपनी बातें कहने के लिए या दूसरी की बातों को जो है समझने के लिए। ही रोट ऑन द नोट पैड, तो उसने जो है अपनी बात उस कॉपी में लिखी। एंड द विजिटर वॉज ऑल्सो टू राइट हिज मैसेज लाइक वाइज, और जो विजिटर आया था वहाँ पे, जो शॉपर आया था, उसने भी जो है अपनी बात जो है उस कॉपी में लिखी। जिस तरह से वह आपस में कम्युनिकेट करने लगे, यानी कि बातचीत करने लगे। बातचीत जो है वो दोनों आपस में इस तरह से करने लगे,
ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम फोर्थ क्वेश्चन से एट्थ क्वेश्चन तक का अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप जो है इसके जो वर्ड मीनिंग है और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों को ही जो है अपनी फेयर कॉपी में एफेक्टिवेशन की, इनको जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। और जो है मुझे भेजते रहेंगे कि आप लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं करके, इसको जो है अपने क्लास के ग्रुप में भेजते रहिए, ठीक है।